अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद और आप लोग देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक शो। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि लोग कई दफ़े शर्माते हैं कि ये बताते हुए कि उनको बवासीर है, पाइल्स है, हेमराइड्स है। ये देखिए कि अल्लाह ताला ज़ात ने हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स रखे हैं उनको कोई ना कोई बीमारी लग सकती है, लेकिन बीमारी से डरने की बजाय, छुपाने की बजाय उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ बहुत बेहतरीन लाई जा सकती है। आज का इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने जिस सर्जन को चूज़ किया है उनका नाम है अहमद उज़ैर कुरैशी। डॉक्टर अहमद उज़ैर कुरैशी प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से और साउथ कोरिया से फुली ट्रेंड सर्जन है। हम उनसे पूछते हैं डॉक्टर अहमद उज़ैर से कि सर ये हमें बताइए कि ये पाइल्स, हेमराइड, बवासीर मुख्तलिफ नाम है और मेरा ख्याल है कि हर बंदा इससे ज़रूर वाकिफ़ है। इसके बारे में सिंपल अल्फाज में बताइए है क्या चीज़? इसको हम अगर ऐसे लें कि बवासीर एक चीज़ नहीं है और बवासीर की प्रेजेंटेशन जो सी है वो पखाने में खून के साथ आती है। ठीक है जी। अब पखाने में खून में आने की एक वजह नहीं होती है, बहुत सी वजह होती हैं, उनमें से एक वजह बवासीर या पाइल्स। अच्छा जी। इसकी निशानी ये है कि अगर खून बगैर दर्द के है अच्छा तो ये बवासीर हो सकती है। ठीक है। बहुत से लोग बहुत सी जगहों के ऊपर, जैसे आपने कहा कि अपना मुआयना नहीं कराना चाहते, वेल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उनको खून आने के साथ दर्द होती है तो ये बवासीर नहीं हो सकती। अच्छा। तो उनको दिखा लेना चाहिए कि कोई और मसला ना हो। ठीक है, मैं नाज़रीन यहाँ से थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने स्टार्ट में एक ऐसा पॉइंट रेज किया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर खून आता है पखाने के साथ तो एक वजह नहीं हो सकती, बहुत सारी वजूहात हैं। इसीलिए भी डायग्नोसिस बनवाना बड़ा ज़रूरी है कि अगर ये सिंपल बवासीर है, अल्लाह ना करे कोई कैंसर तो नहीं है, अल्लाह ना करे कोई और कोई बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो नाज़रीन स्टार्ट हम यहीं से लेते हैं और डॉक्टर अहमद उज़ैर से अगला फर्दर सवाल करते हैं। डॉक्टर अहमद उज़ैर, अगर फ़र्क ब्लड आया लेकिन वो बगैर तकलीफ के, अब ये बताइए कि बवासीर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? बवासीर जो है वो अल्लाह ताला ने कुछ सिलसिला ऐसे रखा है कि जब हम कोई भी इंसान मोशन पास करता है, पखाना करता है, तो उसके बीच में उसको हवा को रोकने के लिए और रतूबत को रोकने के लिए तो वहाँ पे कुशन लगे। अच्छा जी। ये कुशन बहुत नाजुक से होते हैं, एक जल्द का लेयर होती है और उसके नीचे खून की बहुत बड़ी बड़ी वेन या वरीदे होती हैं। ठीक है जी। अभी उसको रोक के रखें। ठीक है। जिन लोगों को कब्ज़ ज़्यादा रहती है, जिन लोगों की खाने की आदत ठीक नहीं होती हैं, जो कुछ लोगों को सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से, तो ये वो कब्ज़ की वजह से जब जोर लगाते हैं तो ये छिल जाते हैं। अच्छा। ये छिलने की वजह से अब वो खून के कतरे 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 गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। सो इसको हम खूनी बवासीर। अच्छा। तो ये अब एक ही ग्रेडिंग फिर हो जाती है। अच्छा। मैंने नई लिफ्ट कराई, वो चलता रहा 4 साल, 6 साल, 10 साल, लेकिन अब होता क्या जाएगा कि ये आहिस्ता 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 नीचे आती जाएंगी। अच्छा। और बाहर नजर आने लग जाएंगी। अच्छा। इसको फिर हम बादी बवासीर बोलने लग जाते हैं। अच्छा। कि खून ना भी बहे हाँ। तो भी वो कहता है कि जी मसा बाहर आता है, कोई चीज बाहर आती है, कोई चीज बाहर निकलती है, तो ये होती बवासीर ही है। हाँ। और ये बाहर आ जाती है। ओके। आज डॉक्टर अहमद उज़ैर हमें ये बताइए कि कुछ जो भी डिजीज़ होती हैं, लगता यही है कि शायद ऐसी डिजीज़ है जो प्रिवेंटेबल शायद किसी हद तक है, तो अगर कोई बंदा इससे बचना चाहता है तो उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है बेसिकली? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये कुशन्स हैं और बड़े सादा सा मकसद ये है कि अगर मैं उन पर्दों को ज़्यादा धक्का दिगाने की कोशिश नहीं करूँगा तो ये ठीक रहेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर ये कि अपनी खुराक का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हमारे पास अच्छी बात ये है कि हमारी खुराक के बीच में खुद ही फाइबर, सब्जी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप ज़्यादा नान और ये और खमीरी रोटी और ऐसी खुश्क चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से कब्ज़ होने लग जाती है। अब वो कब्ज़ को जब वो मोशन पास होता है तो वो पुश भी ज़्यादा करता है और वो ट्रॉमेटिक भी होता है, जख्म भी ज़्यादा करता है।
ठीक तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज़ें अवॉइड करना है। तो नाज़रीन मैं यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ थोड़ा सा और कि अपनी डाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है 2 से 3 यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है कि अपनी खुराक के अंदर फाइबर रिच डाइट लेके आएँ, रेगुलर वॉक करें और कॉन्स्टिपेशन से बचें। यहाँ तक ये समझ आती है अगर कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, वहाँ पे साइड बाय साइड बवासीर से बचेंगे। अच्छा डॉक्टर अहमद ज़रा में ये बताइए कि अगर किसी को अब बवासीर डायग्नोज हो गई है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे मैंने पहले कहा कि अगर खून में पखाना आ रहा है तो आपको मुआयना करवा लेना चाहिए। अब बहुत सारी फीमेल सर्जन्स भी अवेलेबल हैं, अगर खवातीन हैं, अगर हजरात हैं तो सर्जन्स अवेलेबल हैं, लेकिन अपना मुआयना जरूर करवा लेना चाहिए। इस चक्कर में रहना कि जी कोई नहीं ठीक हो जाएगा आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। एक दफ़ा एग्जामिनेशन के बाद अगर एक और इसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं, ठीक है जी, मजे की बात है, इसका कोई MRI नहीं है, इसका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, बस एक इसका डॉक्टर की एक मुआयना है जो आपको बताता है कि ये चीज क्या बात है। बस डॉक्टर के पास जाना है, एक कंसल्टेशन पे करनी है, उसमें फिजिकल एग्जामिन करना है और आपको बता देगा, वो आपको वहां से ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मैं सर जब डायग्नोसिस बन जाता है और कि किसी को बादी बवासीर है, लेटर उसको पुरानी हो गई है, तो मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग बहुत सारे हकीमों के पास चले जाते हैं या कोई ऐसी थोड़ी सी लगता है कि माल प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा है, खासकर बवासीर के नाम लेके बड़े इख्तियार हम पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक जो सही बंदा है जो कि एक सर्जन की जॉब उस तरफ नहीं जाते। जो हमारा एक्सपीरियंस है ना जी, देखें एक तो एतकाद की बात है इसलिए हम उसको तो कुछ कर नहीं सकते, हमारा नॉलेज जो है सिर्फ उसी को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। जो हम लोगों से पूछते हैं कि आपने क्यों ऑप्ट किया दूसरे को, तो उनका एक ही पॉइंट होता है कि जी हमारे पास सर्जरी से हमें डर लगता है कि जी ऑपरेशन इसका हो जाएगा तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो सबसे कॉमन वजह ऑपरेशन से बचने के लिए जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि क्या हेमराइड्स पाइल्स में सर्जरी भी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन शायद 60-70% सिर्फ दवाई से भी ठीक हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि आपका मुआयना करवाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो 4 ग्रेड्स हैं तो पहले 2 या 3 ग्रेड्स के बीच में सिंपल गोलियों से, खुराक की तब्दीली से आपका मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए आपको हकीम के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं और किसी और तरह के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। ऑपरेशन सिर्फ रह जाएगा उन 10-15% लोगों के लिए कि जिनके ऊपर दवाई असर नहीं कर रही, जिन्होंने डिले कर दिया आना, और अब जब वो आ रहे हैं तो वो मसले इतने बड़े हैं कि उनके ऊपर बगैर ऑपरेशन के कोई और काम नहीं हो सकता। ठीक है। अब किसी ने ऑपरेशन करवा लिया हेमराइड्स का तो वो कितनी देर में ठीक हो जाएगा, यानी ठीक से नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा? नॉर्मल लाइफ तो वो 5-7 दिनों में आ जाएगा। ठीक है। जितनी तकलीफ में लोग होते हैं और जितनी कमजोरी उनको चल रही होती है, हम तो इसको रेड गोल्ड बोलते हैं। खून जो है, अच्छा। वो जिस्म में, दुनिया में खून कहीं पे बनता नहीं है, तो आपका अपना ही खून आपकी सबसे कीमती चीज है। ठीक हो गया। आप उसको लूज करते जा रहे हैं रोज 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 और करके कमजोर होते जा रहे हैं। तो आप जैसे ही उसको रोक देते हैं, उस टैप को, उस टूटी को टपकने से, तो आप अगले हफ्ते से अपनी स्ट्रेंथ आपकी वापस आ जाती है, आपको काम करने को जी करने लग जाता है और आपको कॉन्फिडेंस वापस आता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर 60-70% तो वैसे ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है और अगर 30 से 40% केसेस के अंदर सर्जरी की जरूरत पड़े भी तो आप 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन आपने ये देखा कि डॉक्टर अहमद उज़ैर कुरैशी ने इंतहाई सिंपल और सादा अंदाज के अंदर आप लोगों को ये बताया कि बवासीर का अगर आप सही टाइम पे फर्स्ट टाइम जाके डायग्नोसिस बना लें, किसी अच्छे सर्जन के पास चले जाएं, तो वो एवेल्यूएट करके बता देगा भाई आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या नहीं है बवासीर, तो आप आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। एक एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो लिहाजा शर्माए मत। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर आपको ये महसूस होता है कि थोड़ा वहाँ पे ब्लड आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो अनयूजुअल है, तो फिर सर्जन के पास जाने से हरगिज़ ना घबराएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बवासीर के ऊपर, हेमराइड्स के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।